हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो तो आपने थंबनेल पर ही देख लिया होगा। आज की हमारी वीडियो सेमेस्टर 5th की जो हिस्ट्री है उसकी होने वाली है। और देखिए, ये जो हिस्ट्री है इसका नाम है 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1900 से 1945। ये जो आपकी हिस्ट्री है, आज मैं इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आज आपका 11 तारीख का क्वेश्चन पेपर है, यानी 11 दिसंबर का। क्योंकि देखिए, सोल में जो होता है वो हमेशा जो पेपर्स होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। कुछ स्टूडेंट का 11 तारीख को था ये एग्ज़ाम और कुछ का बाद में है। जिनका बाद में है उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो गया कि आपको पता चल जाएगा कि 11 तारीख का जो पेपर आया था वो किस तरह से होगा। तो आज का जो आपका हिस्ट्री का पेपर था 11 दिसंबर का, तो आज मैं उस क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, यानी 11 दिसंबर के क्वेश्चन पेपर को। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 90 मार्क्स का आया था, ठीक है। 90 मार्क्स के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको 3 घंटे दिए गए थे और यहाँ पर जो मैं हमेशा बोलती हूँ निर्देश दिए जाते हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ने होते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, यानी यहाँ कई क्वेश्चन है लेकिन आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और जो सभी क्वेश्चन हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वल हैं, यानी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का भी आंसर आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने कोई और लैंग्वेज चुनी थी, अब आप उसमें नहीं देना चाहते, आप किसी और लैंग्वेज में देना चाहते हैं अपना एग्जाम, तो आप दे सकते हैं, यानी हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप किसी में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ वही निर्देश हिंदी में दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विश्व इतिहास क्या है। देखिए, पहले जो क्वेश्चन पेपर थे मैंने उसमें भी आपको विश्व इतिहास के बारे में बताया था और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना एग्जाम में जाने से पहले। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन था ये रिपीट हो गया कि विश्व इतिहास क्या है, यानी इसमें आपको विश्व इतिहास के बारे में बताना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आधुनिकता क्या है, यानी आपको इस क्वेश्चन में आधुनिकता के बारे में बताना है कि आखिर आधुनिकता क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ आप इंग्लिश में देख सकते हैं, अब हम हिंदी में देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप और व्यापक विश्व को कैसे प्रभावित किया, यानी आपको प्रथम विश्व युद्ध में जो यूरोप को और इसने किस तरह से जो पूरा ही विश्व था उसको प्रभावित किया, ये आपको बताना है। और देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, आपने पिछले क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन देखा होगा, यानी अभी तक आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखने ज़रूरी हैं, ओके। और इस क्वेश्चन में आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना है पहले, फिर आपको इसके बाद में जो यूरोप था उस पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, और फिर आपको बताना है पूरे ही विश्व पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चर्चा कीजिए कि 1917 में रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर का गठन कैसे हुआ, यानी देखिए आपको चर्चा करनी है कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद यूएसएसआर का गठन कैसे हुआ, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1917 की रूसी क्रांति बतानी है, फिर आपको यूएसएसआर के जो गठन है उसके बारे में बताना है। देखिए, ये जो वीडियो है इससे पहले का जो क्वेश्चन पेपर मैंने कवर करवाया था वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, बस कुछ लैंग्वेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो है वो सेम ही है। तो इसीलिए आप उस वीडियो को भी चेकआउट ज़रूर करना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से लैंग्वेज को घुमाकर सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समाजवादी बहसों में कम्युनिटर की क्या भूमिका थी, यानी समाजवादी बहसों में जो कम्युनिटर होते हैं उनकी क्या भूमिका थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले आपको समाजवादी जो बहसें होती थी या समाजवाद जो है उसके बारे में चर्चा करनी है, फिर जो वहाँ पर कम्युनिटर की भूमिका होती थी वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फांसीवादी इटली में तानाशाही का राज कैसे बना, यानी देखिए जो फांसीवादी इटली थी उसमें तानाशाही जो था उसका राज कैसे बन गया, यानी देखिए इटली जो था उसमें तानाशाही का कैसे उदय हुआ, ये आपको बताना है। तो पहले इटली में फांसीवाद का उदय बताना है और फिर उसके बाद में जो मुसोलिनी था उसके बारे में बताना है, फिर तानाशाह जो था उसके बारे में यहाँ बताना है, यानी मेनली आपको इसमें मुसोलिनी को भी ऐड करना है। तो आपको मुसोलिनी के बारे में भी इस क्वेश्चन में बताना होगा, फिर उसके बाद में जो तानाशाही जो राजा थे या ये कहें जो तानाशाही थी वो कैसे स्टार्टिंग होती है, फिर आपको इस क्वेश्चन में वो बतानी है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद नाजी जर्मनी में कैसे लोकप्रिय लोकप्रिय हो गया। यानी देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद में जो नाजी था वो किस तरह से जर्मनी में लोकप्रिय हो गया था, ये आपको बताना है। देखिए जो जर्मनी था उसकी एक पार्टी थी नाजी। नाजी जो है वो एक पार्टी का नाम है जो कि जर्मनी की पार्टी है। और ये किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकप्रिय बन गई थी पार्टी, क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद सारी ही जो जिम्मेदारी थी या ये कहें का जो जिम्मेदार ठहराया गया था वो जर्मनी को ही ठहराया गया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे सभी लोगों से, क्योंकि उन्हें ही सारी चीज़ों को ब्लेम दे दिया गया और उन्हें बहुत बड़े भुगतान करने के लिए भी कहा गया। लेकिन जो नाज़ी पार्टी थी उसने कहा कि अगर आप लोगों ने हमें जिताया, हमें आगे बढ़ाया, तो हम प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेंगे और जो हमारी इज़्ज़त खो गई है हम उस इज़्ज़त को वापस लेकर आएँगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो नाज़ी पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई पूरे ही जर्मनी में। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो जर्मनी में नाज़ी पार्टी है वो लोकप्रिय बनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट यानी 8 क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वो है द्वितीय विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण कारण क्या थे। यानी आपको द्वितीय विश्व युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण थे उनके बारे में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या कारण थे, क्यों हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण थे वो आपको बताना है, क्योंकि फर्स्ट ही कारण आप लिख सकते हैं लीग ऑफ नेशन का असफल हो जाना, यानी लीग ऑफ नेशन जो थी वो विफल रह गई थी। दूसरा कारण आप लिख सकते हैं जर्मनी, इटली, जापान इनका बदले की भावना उत्पन्न होना, क्योंकि ये जो सभी देशों के लोग थे वो चाहते थे उनकी जो खोई हुई इज्जत है वो वापस लौट जाए। तीसरा आप लिख सकते हैं जो शक्ति थी उसका वर्चस्व हो रहा था, शक्ति अर्जित करने की जो होड़ थी वो चल गई थी। फोर्थ आप लिख सकते हैं जो हथियारों की होड़ थी वो बढ़ गई थी। तो ये सारे ही कारण आप इसमें लिख सकते हैं और भी बहुत सारे कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये 11 दिसंबर का ही एग्ज़ाम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इसमें 3-4 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, क्या पता आपके क्वेश्चन पेपर में भी इसमें से रिपीट हो जाए। तो इसीलिए आप भी देखिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करना। और आपके पास जो ग्रुप हो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आप सभी ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया होगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।